माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि शमशान मसानी कौन है और चौगानन मसानी कौन है, उन दोनों में अंतर क्या है। तो आज हम इसी विषय में जानकारी लेके आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि माता शमशान मसानी कौन है। तो देखिए, एक बार की बात है कि मल्ला और मनी नाम के दो तांत्रिक थे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। तो उनमें से जो मल्ला था वो माँ का भक्त था। वो तांत्रिक तो था लेकिन वो माँ की भक्ति भी करता था। माँ की एक बच्चे की तरह माँ से प्रेम करता था। लेकिन जो उसका भाई था मणि, वो चाहता था कि हम माँ को अपने बस में करके उनकी शक्तियों का उपयोग कर सकें। देखिए, तांत्रिकों का, साधकों का एक ही लक्ष्य होता है कि हम अपने इष्ट देव को खुश करें और उनकी शक्तियों से हम कार्य लें। लेकिन जो ये मणि था, ये भक्त नहीं था, ये साधक नहीं था, ये केवल माँ की शक्तियों को हासिल करना चाहता था। जो मल्ला था वो माँ का सच्चा भक्त था। तो उसी की भक्ति का सहारा लेके मणि माँ के ऊपर तंत्र क्रियाएं करता था। अब वो मूर्ख था, वो तो समझता था कि माँ के ऊपर, एक बात बताइए, वो कितना बड़ा मूर्ख था जो दुनिया के तंत्र काटने वाली है, जिसके अंदर से खुद तंत्र निकलता है, जिसको तंत्र की अधिष्ठात्री कहते हैं, उसी के ऊपर वो तंत्र प्रयोग करता था। तो माँ जब कैलाश पर निवास करती थी तो पार्वती स्वरूप में, तो जब वो तामसिक भोग देता था, भेंट देता था, तो माँ उग्र होती थी, जिसके कारण उनको बहुत क्रोध आता था। और जब क्रोध आता था तो कभी कभी माँ पार्वती ऐसे कार्य कर बैठती थी जो अनुचित थे। इसी तरह से उसके तंत्र के वजह से, उसके तंत्र प्रयोग की वजह से एक बार माँ पार्वती का भगवान शिव से झगड़ा हुआ। और देखिए, झगड़ा ये तो संसार को दिखाने वाली बात थी, लेकिन झगड़ा तो माँ ने इसीलिए किया था कि अब मुझे मणि का अंत करना है तो मुझे कैलाश को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर जिस प्रकार से मेरा स्वभाव बदल रहा है, जिस प्रकार से मेरे अंदर उग्रता आ रही है, कहीं मेरी वजह से मेरे स्वामी को और कैलाश वासियों को कोई कष्ट ना हो, मेरे पुत्रों को कोई कष्ट ना हो, तो इस कारण से भी, तो ये भी एक कारण था माँ के कैलाश छोड़ने का। तो माँ कैलाश छोड़ करके दक्षिण भारत की तरफ जा रही थी। देखिए, कैलाश जो है वो उत्तर में है, क्योंकि पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण है जहां भगवान शिव निवास करते हैं। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ माँ चल दी। जब मणि ने देखा कि माँ हमारे बस में है, माँ तो हमारी ही तरफ आ रही हैं, तो वो बड़ा ही खुश हुआ। लेकिन वो ये भूल गया कि माँ मेरे लिए नहीं, मल्ला के लिए आ रही हैं, मल्ला की भक्ति से प्रसन्न होके आ रही हैं। लेकिन वो मूर्ख था। उसने क्या किया कि जैसे ही माँ ने गुफा में प्रवेश किया तो उसने, माँ ने गुफा में प्रवेश किया तो उसने एक यंत्र की रचना की जिसको काली यंत्र कहते हैं, महाकाली यंत्र कहते हैं। जब माँ उस यंत्र में प्रविष्ट हुई तो उस मणि ने अपने रक्त से उस यंत्र को बंद कर दिया। तब माँ वहीं पे स्थिर हो गई। तब मल्ला से कहा कि हे मल्ला, मैं तो तेरी भक्ति से यहाँ पे आई थी, मैं मणि के तंत्र से यहाँ पे नहीं आई थी। क्या इसमें सामर्थ्य है जो मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग कर सके? मैं तो तेरी भक्ति से, तेरे प्रेम से यहाँ चल के आई थी। मणि ने जब ये सुना कि मेरी माँ के साथ अन्याय किया मेरे भाई ने, तो उसने बहुत प्रयास किया माँ को बंधन मुक्त करने के लिए, लेकिन जो विधि का विधान है वो उसी प्रकार से होता है। माँ ने यंत्र का मान रखा और यंत्र में वो स्थापित रही। तब उन्होंने मानसिक वार्तालाप द्वारा भगवान शिव से संपर्क किया और भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैं अपने यंत्र को खंडित नहीं कर सकती, क्योंकि जब हम ही मान तोड़ेंगे, जब हम ही वचनों को तोड़ेंगे, तो फिर मनुष्य कैसे अपने वचनों को निभाएंगे? इसलिए मैं यंत्र का मान रख रही हूं, मैं यंत्र को नहीं तोड़ूंगी। आप आइए और मुझे मुक्त कीजिए। तब भगवान शिव अघोर रूप में वहां पहुंचे और अघोर रूप में पहुंचकर मां काली को स्वतंत्र किया और मल्ला और मणि को उचित दंड दिया। फिर मां ने अपना वो शरीर नष्ट किया, जो अपना स्वरूप था वो वहीं नष्ट किया, क्योंकि वो जो स्वरूप था, जो क्रोध रूप जो स्वरूप था, जो क्रोध से भरा हुआ स्वरूप था, वो मणि की देन थी। क्योंकि माँ को मणि ने इस तरह से विवश करके अपने पास बुलाया था, तो वो इस रूप में नहीं रहना चाहती थी और ना ही वो कैलाश जाना चाहती थी, क्योंकि वो स्थिर नहीं थी कैलाश जाने के लिए। और उन्हें डर था कि कहीं मेरे पुत्रों को और कैलाश वासियों को, नंदी गढ़ों आदियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो माँ भगवान शिव के अघोर रूप के साथ शमशान में निवास करने लगी
और जब शमशान में निवास करने लगी तो माता ने यहाँ देखा कि तांत्रिक किस प्रकार से तंत्र करते हैं। जैसे माँ को विवश किया मणि ने, ऐसे ही लोग तंत्र के माध्यम से अन्य लोगों को विवश कर रहे हैं। जब माँ ने यह देखा तो माँ शमशान में भगवान अघोर शिव के साथ विराजमान हुई और कोई भी किसी के ऊपर गलत प्रयोग ना कर सके, गलत तंत्र ना कर सके, इस कारण से माँ वहीं विद्यमान रही। और यदि कोई करता है इस प्रकार के प्रयोग शमशान के माध्यम से, तो उनको शमशान वासिनी का स्वरूप धारण करके, शमशान मसानी का रूप धारण करके माँ स्वयं काटती हैं। और जो भगवान शिव का अघोर रूप था उसको मसान कहते हैं और माँ काली को माता मसानी कहते हैं, शमशान वाली। तो ये कथा थी माता शमशान वाली मसानी के विषय में। तब से भगवती आदि शक्ति जगत जननी महाकाली माँ शमशान मसानी के रूप में शमशान में विराजमान हुई और भगवान शिव शमशान भैरव अघोर रूप में विराजमान हुए। तो ऐसे वो मसान और मसानी कहे जाते हैं। तो ये तो हमने जाना कि शमशान मसानी और शमशान के मसान कौन है। अब जानते हैं कि चौगान मसानी कौन है। देखिए, वैसे मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कई लोगों के कमेंट आ रहे थे और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं, क्योंकि पता नहीं होता कि व्यक्ति को क्या सुनना पसंद है, तो हम अपने हिसाब से जो बनाते हैं, लेकिन लोगों को फिर उसमें कमियां निकलती हैं कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो इसलिए मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा बताने की। और रही बात ये कि माता मसानी को, जो चौगान की रानी है, उसको कोई नहीं जान सकता, उनके भगत भी नहीं जानते, उनके भगत भी नहीं जान सकते, क्योंकि जाना उसको जाता है जिसका कहीं आरंभ और अंत हो। उनका ना तो कहीं आरंभ है और ना ही अंत है, अभी भी वो विद्यमान है, तो अंत भी नहीं है और आरंभ भी नहीं है। उनको अजन्मी कहा जाता है और जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसका विवरण कैसे कोई जान सकता है। वो भी नहीं जानते कि वास्तविक में मां मसानी है कौन। लेकिन मैं अपनी अल्प बुद्धि के साथ थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करूंगा, और यदि आपको सही लगे तो अच्छी बात है, और ना लगे तो प्लीज तर्क वितर्क ना करें, क्योंकि रही बात माँ को जानने की तो किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, आपके लिए नॉलेज लेके आया हूं, तो बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी माता कृपी, गुरु माता कृपी, जब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो माता कृपी उनके साथ ही सती हो गई थी। और जब उनके साथ सती हो गई तो वही सती रूप में गुड़गांव में स्थित हैं माता शीतला के रूप में। अब बात करते हैं माता मसानी कौन है। तो देखिए, एक तरह से तो माँ शीतला ही मसानी है, और दूसरे प्रकार से अगर हम जाने तो भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौक चौराहे की शक्ति प्रदान की थी। तो वो जो चौक चौराहे की शक्ति थी वही माता मसानी है। जो चौराहे की शक्ति माँ शीतला को प्रदान भगवान कृष्ण ने की थी वही शक्ति माँ शीतला है। उन्हीं को चौगान वासिनी कहते हैं, उन्हीं को चौराहे वाली कहते हैं, उन्हीं को चौगान की शक्ति कहते हैं। और माँ ये भगवान कृष्ण की बहन है। जो कंस ने जिस कन्या को शिला पे पटकने का प्रयास किया था और वो आकाश में उड़ के अष्टभुजी भगवती के स्वरूप में प्रकट हुई थी, तो वो क्रोध में भरी हुई थी और काली रात थी, क्रोध में स्वरूप भी काला हो गया। और जो आज भी आसमान में आप देखते हो बिजली जो कड़कती है वो उन्हीं को कहा जाता है, माता मसानी है वो। भगवान कृष्ण ने माँ शीतला को प्रदान किया। माँ शीतला, माता कृपी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, तो माँ शीतला ने माता मसानी का मान रखा और उन्हें अपने जोड़े में ले लिया। अब माता मसानी माँ शीतला के जोड़े में चलती हैं। और देखिए, जो माँ शीतला का उद्धार है जिन जिन लोगों पे, जो जो लोग माँ शीतला को नहीं मानते, कि यदि आप माँ शीतला को मानते हैं, पूजते हैं, तो आपको मसानी रोग नहीं लगता, और यदि आप नहीं मानते हैं और नहीं पूजते हैं तो आपको मसानी रोग लग जाता है। आपके ऊपर मसान क्रिया हो जाती हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो जाते हैं। और यदि आप माँ शीतला को मानते हैं तो माँ चौगान वासिनी, माता चौराहे वाली, माता चौगान मसानी आपके ऊपर विपत्ति नहीं आने देती। इनके साथ पंचवीर चलते हैं और सबल सिंह इनके दूत हैं। सबल सिंह महाराज माता मसानी के दूत हैं और पंचवीर इनके साथ चलते हैं, जिसमें हनुमतवीर, जाहरवीर, औघड़वीर, भैरववीर और नरसिंहवीर, जिनमें से 2 वीर सात्विक हैं, हनुमतवीर और जाहरवीर, और 3 वीर जो हैं औघड़वीर, भैरववीर और नरसिंहवीर, ये तामसिक हैं। तो ये 5 इनके साथ चलते हैं। अब बात करते हैं कि जब किसी को पता ही नहीं कि माता मसानी है कौन, तो फिर लोग कैसे उनको मानते हैं, कैसे पूजते हैं। तो देखिए,
और कैसे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि जब व्यक्ति माता मसानी के सामने अरदास लगाता है किसी भी कार्य के लिए, तो उस पर कार्यवाही करते हैं पंचवीर, देखते हैं कि ये इस लायक है या नहीं, इसकी मांग जायज है या नहीं। अगर आपकी जो अर्जी है वो जायज है, जिसको पूर्ण किया जा सकता है, जो आपके अनुकूल है, और उस वस्तु को, उस चीज को, उस आशीर्वाद को देने का समय आ चुका है, तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। और माता मसानी सभी के ऊपर कृपा करती हैं, सभी का कल्याण करती हैं। अब रही बात यह कि तामसिक सात्विक का चक्कर पड़ता है, तो उसमें देखिए माता मसानी सात्विक भी हैं और तामसिक भी हैं। माँ शीतला के जोड़े में चल रही हैं, हनुमत वीर और जाहर वीर लेके चल रही हैं, तो वो सात्विक भोग ले लेती हैं, वो सात्विक भोग पे कार्य करती हैं। लेकिन लोग तामसिक भोग देते हैं, तब वो नारसिंह वीर, औघड़ वीर और भैरव वीर के साथ चलती हैं और उन लोगों का भी कार्य करती हैं। तो माँ सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोगों पे कार्य करती हैं। जो भी उनको मानता है, पूछता है, उसके लिए सारे रास्ते खोलती हैं। उसके घर में कोई तंत्र प्रयोग करता है तो उसके तंत्र नहीं चलने देती, चौराहे से उसको पार ही नहीं होने देती। इसीलिए बहुत से लोग होली दिवाली को चौराहे वाली माँ का भोग देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तंत्र प्रयोग होली और दीपावली पे ही होता है। तो इसलिए जो भी भक्ति लाइन में है, जो भी भक्ताई लाइन में है, तो वो लोग अवश्य देते हैं। कुछ लोग हर महीने देते हैं, कुछ लोग हर शनिवार देते हैं, और कुछ लोग साल में 2 बार देते हैं। तो जैसे भी अपनी सामर्थ्य है उस प्रकार से भोग दिया जाता है और माँ की कृपा को प्राप्त किया जाता है। अब कोई सात्विक देता है, कोई तामसिक देता है, लेकिन जो कोई जैसा भी भोग माँ को देता है, माँ स्वीकारती है। देखिए सात्विक भोग यदि आपने माँ को दिया तो आप तामसिक दे सकते हैं। देने मत लग जाना, सुन लो पहले। सात्विक भोग दिया है तो तामसिक दे सकते हैं, लेकिन यदि तामसिक दे दिया है तो फिर उन्हें सात्विक नहीं दे सकते, फिर वो सात्विक नहीं लेंगी। तो इसलिए जितना हो माँ को तामसिक भोग मत दीजिए, सात्विक भोग पे रखो, क्योंकि माँ को भी परेशानी होती है। क्योंकि इसका रीजन है, इसका एक ये रीजन है सबसे बड़ा, कि जब आप तामसिक भोग देते हैं तो उनके साथ जो शक्तियां तामसिक हैं वो उस भोग को लेती हैं, और जो भी किसी की मन्नत होती है फिर वो उसको पूरा करती हैं। अब भोग लिया है तो कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन जब सात्विक भोग माँ को दिया जाता है तो पहली बात तो सात्विक भोग लेने के बाद माँ उग्र नहीं होती हैं, माँ शांति ही रहती हैं, और यदि जो भी आपकी परेशानी है माँ उसका समाधान करती हैं। तो इसलिए सात्विक भोग और आपके प्रेम की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब हो जाए, जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तब किसी की गाइडेंस में तामसिक भोग दे सकते हैं, और वो भी केवल कुछ समय के लिए। लेकिन लाग मत लगाना कि शुरुआत में तो महीने 2 महीने लगातार दे दिया फिर भूल गए, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। हालांकि माँ किसी से मांगती नहीं है, लेकिन उनके साथ जो शक्तियां चलती हैं उनकी जिम्मेदारी भी तो माँ के ही ऊपर है। और एक बार यदि आप भोग दे देते हो तो उन शक्तियों को तो आदत पड़ जाती है। अब माँ उसको कैसे रोकेंगी, उनके साथ चलने वाली शक्तियां हैं। तो इसलिए माँ को भी परेशानी होती है। तामसिक भोग दे के माँ को सब गंद में फेंक देते हैं। उनसे प्रेम करके देखो, सात्विक भोग पे चला के देखो, माँ कार्य करती हैं। सात्विक भोग दे के देखो, उनके साथ हनुमत वीर, जाहर वीर चलते हैं, माँ सात्विक भी चलती हैं। तो ये जानकारी है माता मसानी के विषय में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मेरी माँ मसानी के ऊपर आखिरी वीडियो है। क्योंकि कभी किसी वीडियो में कुछ छूट जाता है, किसी वीडियो में कुछ छूट जाता है बताने के लिए, बस आखिरी वीडियो है ये। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के और कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि ये बताना और भूल गए। तो यदि अगर कोई ऐसी फिर भी कोई बात रह गई हो, वैसे तो मैंने क्लियर समझा दिया है कि वास्तविक माँ मसानी कौन है। और देखिए मैं प्रॉपर नहीं कह सकता कि जो मैंने बताया वो सही है, क्योंकि उनको कोई नहीं समझ पाया, बड़े बड़े नहीं समझ पाए, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधक नहीं समझ पाए, बड़े भगत नहीं समझ पाए, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ और कैसे आप समझ सकते हैं। फिर भी मैंने 2-3 वीडियो में 2-3-4 कथाएं बता दी माँ मसानी को लेके। जो भी आपको सही लगे उस कथा को बिठा लो यहाँ। ये है माँ मसानी की जानकारी। और शमशान मसानी की जो जानकारी है वो एकदम गारंटी और सटीक है क्योंकि वो माँ काली हैं। लेकिन ये जो चौराहे पे बैठने वाली शक्ति है, ये 85% योग माया है, जो अजन्मी है, इनका जन्म नहीं हुआ है, ये अजन्मा है। तो इसलिए इनका पार पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण की बहन है,
भगवान कृष्ण द्वारा माँ शीतला को प्रदान की हुई चौराहे की शक्ति हैं। इससे ज्यादा डिटेल में कैसे बताऊं? तो अगर कम शब्दों में समझना है तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जो भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौराहे की शक्ति प्रदान की थी वही माता मसानी है। और इन्हीं माता मसानी के अंडर 360 प्रकार की मसानियां चलती हैं। और वो 360 प्रकार की मसानी कौन है? तो वो यक्षिणी कह सकते हैं आप उनको, या जो महिला होती हैं जो माता मसानी की जीवन भर भक्ति करती हैं या फिर अघोर साधनाएं करती हैं और अकस्मात अचानक या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, साधना पूरी ना हो पाती है और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो माता मसानी की ही सेवा में चली जाती हैं और उनको भी मसानी ही कहा जाता है। तो ये जानकारी थी माता मसानी के विषय में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। जो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बोला जाता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, यदि मुझे लगता है कि हाँ उसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मैं उसके ऊपर वीडियो अवश्य बनाता हूं। तो यदि आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे पाऊंगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो भगवान की भक्ति कीजिए, निरंतर भक्ति कीजिए, जैसे भी हो वैसे भक्ति कीजिए, पर भक्ति कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही रोचक और नई नई जानकारी लेके आता हूं। कमेंट में जय माता दी लिखें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दिया करें। देखिए, वीडियो लाइक करने से आपके पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते, कमेंट करने में आपके पैसे नहीं लगते। बस ये है कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैं समझा रहा हूं अपने भाई बहनों को उनके समझ में आ रहा है और उनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। बस इतना पता चलता है। बाकी का ना तो आपके पैसे खर्च होते हैं ना मेरी जेब में कुछ आ रहा है। एक अपनापन बना रहता है और मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। तो प्लीज लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।